तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि यहाँ पर 4 अलग अलग तरीके के प्रोटीन रखे हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन चारों के बारे में बात नहीं करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वे प्रोटीन वर्सेस साइज गेन प्रोटीन। आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया ये गेनिंग प्रोटीन और वे प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है, ये गेनिंग प्रोटीन आखिरकार है क्या चीज, क्या ये वे प्रोटीन से कुछ अलग है या वे प्रोटीन गेनिंग प्रोटीन से कुछ अलग है। तो आज मैं इन दोनों में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं कि यार गेनिंग प्रोटीन, जो मसल साइज गेनिंग प्रोटीन मैं कहता रहता हूं, उसमें और आपका सिंपली जो वे प्रोटीन है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मसल साइज गेनिंग प्रोटीन और वे प्रोटीन एक जैसे ही है, कोई फर्क इनमें नहीं है, मतलब प्रोटीन में कोई फर्क नहीं है। जो ये आपके साइड में रखे हुए हैं, देख रहे हैं आप, पावर प्रो प्रोटीन साइज गेन प्रोटीन है जो कि, और एक आपका आरसी प्रो एंटियम, ये दोनों मसल साइज गेन प्रोटीन है। पर इनके अंदर जो प्रोटीन पाउडर है वो भी वे प्रोटीन है, पर इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको गेनिंग प्रोटीन बना देती हैं। वो क्या चीजें हैं? जैसे इनके अंदर आपको क्रेडीन जरूर मिलेगा, जो गेनिंग प्रोटीन्स होंगे उनके अंदर आपको क्रेडीन जरूर मिलेगा। क्रेडीन हो गया, इनके अंदर आपको जो है BCAA, EAA, ग्लूटामीन और मतलब सारी चीजें मिल जाती हैं जो मसल साइज गेनिंग में हमारी हेल्प करती हैं। मेजर जो पोर्शन होता है वो होता है क्रेडीन का। क्रेडीन जिस प्रोटीन के अंदर है तो उसको हम साइज गेन प्रोटीन में जो है कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे आपका जो है आरसी प्रो एंटियम है, इसके अंदर भी आपको क्रेडीन मिलेगा। आपका जो है पावर प्रो प्रोटीन है साइज गेन प्रोटीन, इसके अंदर भी आपको क्रेडीन मिलेगा। जैसे आपका मसल टेक का नाइट्रोटेक आता है, उसके अंदर भी आपको क्रेडीन मिलेगा। जैसे कि आपका जो है आता है वन साइंस का नाइट्रवे, तो उसके अंदर भी आपको क्रेडीन मिलेगा। जैसे कि आपका डेक्स्टर जैक्सन का लीजेंड आता है, उसके अंदर भी क्रेडीन मिलेगा। तो उनको हम गेनिंग प्रोटीन कह देते हैं। बाकी उनके अंदर होता वे प्रोटीन ही है। प्लस में जो गेनिंग प्रोटीन होंगे उनके अंदर आपको 5 से 10 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे। गेनिंग प्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी 5-10 ग्राम, ज्यादा नहीं होते पर 5-10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं मेजरली। अगर आप किसी भी प्रोटीन में देखो, जैसे अगर मैं यहां पर पावर प्रो प्रोटीन में देखूं तो आपको यहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जी 5.5 ग्राम। ऐसी अगर मैं यहां पर देखूं आपका आरसी में, तो आरसी में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं जी 10 ग्राम। तो इस हिसाब से मतलब 5-10 ग्राम की क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट्स की मिलेगी। ये साइज गेन प्रोटीन किसको लेने चाहिए? साइज गेन प्रोटीन उसको लेना चाहिए जो कि अपना मसल साइज गेन करना चाहता है, थोड़ा बल्क चाहता है, जो ये चाहता है कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। क्योंकि मसल साइज गेनिंग और स्ट्रेंथ का मतलब जो है लिफ्टिंग पावर का बहुत ही डीप कनेक्शन है। जितना आप हैवी लिफ्ट करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग, उतना ही आपका मसल बिल्डिंग अच्छी होगी। तो साइज गेन प्रोटीन के अंदर क्रेटीन जरूर मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़े बहुत जरूर मिलेंगे, और हां, इसके अंदर जो प्रोटीन मिलेगा ठोकम ठाक मिलेगा। ठोकम ठाक इन द सेंस पूरा प्रोटीन 30 ग्राम, मतलब आप कह सकते हैं 25 ग्राम प्लस प्रोटीन मिलेगा। जैसे कि आपका आरसी प्रो एंटियम है, 30 ग्राम प्रोटीन है। पावर प्रो प्रोटीन है जो कि साइज गेन प्रोटीन है, 30 ग्राम प्रोटीन है। नाइट्रोटेक है, 30 ग्राम प्रोटीन है। नाइट्रोवे में 27 ग्राम प्रोटीन है, मतलब 25 ग्राम से ऊपर मिलेगा। मोस्टली 30 ग्राम ही मिलता है। वहीं दूसरी तरफ आप क्या जाते हैं, सिंपल वे प्रोटीन। भाई ये भी वे प्रोटीन है, इनके अंदर बस फर्क ये है कि इनके अंदर क्रेटीन नहीं होता है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स 1-2 ग्राम ही होते हैं। उनके अंदर जो प्रोटीन आप देखेंगे, नॉर्मल जो वे प्रोटीन आते हैं, उनके अंदर प्रोटीन आपको जो है 20 से मैक्सिमम 25 ग्राम मिलता है। 90% की बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जिनमें 26 भी होता है, पर 90% सिंपल वे प्रोटीन जो होते हैं वो आपके 20 से 25 ग्राम प्रोटीन देते हैं। और सिंपली जो वे प्रोटीन होते हैं उनको कोई भी यूज कर सकता है। जिम करने वाला, साइकिलिंग वाला, उनको जो है क्रिकेट खेलने वाला, स्विमिंग करने वाला, आपके घर में आपके माँ बाप हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और जो सिंपली वे प्रोटीन होता है, जैसे यहां पर अवतार का वे प्रोटीन है, आपका जो है प्रोस्टार है, और भी आते हैं, डायमेटाइज एलीट आता है, ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड आता है, वो आपका डाइजेशन में भी अच्छा होगा, इजी होगा। और जो गेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर थोड़ा डाइजेशन हार्ड होता है। और आप घोल भी अगर देखेंगे, जो सिंपल वे प्रोटीन होगा उसको आप घोलेंगे पानी में तो उसका घोल जो है बिल्कुल आसान सा, प्यारा सा, पतला सा बनेगा। और वहीं जो गेनिंग प्रोटीन्स होते हैं उनका जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा गाढ़ा बनेगा। और ये डाइजेशन में कंपेयर टू वे प्रोटीन, सिंपल वे प्रोटीन, ये गेनिंग प्रोटीन्स थोड़े से हार्ड होते हैं डाइजेशन में, थोड़े से हार्ड होते हैं, ज्यादा नहीं होते। क्योंकि इनके अंदर मैंने बताया आपको कि थोड़े कार्ब्स भी आ जाते हैं। इनके अंदर आपका जो है क्रेटीन जरूर होता है। इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी 30 ग्राम होती है, ये बड़ी बात है। तो अगर आपका बॉडी गोल है मसल साइज बढ़ाने का, आपको मसल साइज रुक गया है, आप चाहते हैं थोड़ा भर जाए शरीर, थोड़ा मसल साइज आ जाए, तो आप लीजिए गेनिंग प्रोटीन्स। ये आपको विजिबल रिजल्ट देंगे, आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे। और आपका ये कि नहीं भैया मुझे ऐसा प्रोटीन दे दो
कि मैं रनिंग करूं तो पी सकूं, क्रिकेट खेलूं तो पी सकूं, अपनी मसल्स को रिपेयर करना है जिम के बाद तो पी सकूं पानी में और पचने में आसान हो, तो आप ले सकते हैं सिंपल वे प्रोटीन। पर फिर एक बात ध्यान रखना जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये जो गेनिंग प्रोटीन्स हैं इनके अंदर भी वे प्रोटीन पाउडर ही है। डिफरेंस बता दिया मैंने, दोनों ही ये वे प्रोटीन है जो वे प्रोटीन पाउडर है, बस इसके अंदर क्रेटीन आपको, थोड़े से कार्ब्स आपको और प्रोटीन की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाती है। इनके अंदर थोड़ी प्रोटीन की क्वांटिटी कम रहती है, क्रेटीन नहीं होता है और कार्बोहाइड्रेट्स 1-2 ग्राम होते हैं ना के बराबर। ये है इनमें डिफरेंस, बाकी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है यार, कोई भी ले सकता है इनको। आप निश्चिंत होकर जैसा आपका बॉडी गोल है उसके हिसाब से आप प्रोटीन लीजिए। अगर आपको मसल साइज गेन करना है, बल्क बॉडी चाहिए तो गेनिंग प्रोटीन्स की तरफ जाइए। अगर आपको जो है ये कि नहीं यार मेरे को मसल्स को बस रिपेयर करना है, और जो वे प्रोटीन होते हैं सिंपल वाले वे प्रोटीन जैसे ये हैं, इनमें सर्विंग भी ज्यादा मिलती है आपको। उसका जो है रीजन वही हो जाता है कि इनका जो स्कूप साइज होता है ना वो कम होता है कंपेयर टू गेनिंग प्रोटीन्स, क्योंकि इनके अंदर भाई स्कूप साइज बड़ा होता है, क्योंकि कार्ब्स वगैरह, क्रेटीन वगैरह सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो इनका स्कूप साइज कम होता है और प्रोटीन की क्वांटिटी इनके अंदर 24-25 ग्राम होती है, तो इसलिए इनमें सर्विंग ज्यादा मिलती है। तो आप लंबा चलने वाला प्रोटीन चाहते हैं तो आप सिंपली वे प्रोटीन लीजिए। और अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार जिम जा रहे हैं, तो आपको लेना है सिंपली वे प्रोटीन। अगर आपका गोल है मसल्स बिल्डिंग का तो सिंपली वे प्रोटीन लीजिए, क्योंकि ये आप जब पहली बार आप वे प्रोटीन लेंगे तो सिंपल वे प्रोटीन जो है वो आपको पचने में भी आसान रहेंगे। पहली बार कोई सप्लीमेंट ले रहा है तो आपकी बॉडी इजीली इसको बर्दाश्त भी कर लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वरना अक्सर ऐसा होता है जो बिगिनर होते हैं, पहली बार जो जिम जाते हैं, वो अगर गेनिंग प्रोटीन लेते हैं तो वो पचने में भी थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। प्लस में जो है स्टार्टिंग में जब आप थोड़ा हैवी प्रोटीन ले लेंगे, क्वांटिटी जिसमें ज्यादा है, भर के आपको प्रोटीन मिल रहा है, थोड़े कार्ब्स मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल ही रहता है, मतलब पेट बिल्कुल अनकंफर्टेबल रहता है आपका। तो स्टार्टिंग में आप लीजिए सिंपली वे प्रोटीन, उसके बाद जैसे जैसे आप थोड़ा मतलब आपको 2-4-5 महीने हो जाएं जिम के अंदर तो आप ले सकते हैं गेनिंग प्रोटीन। और ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। बहुत सारे बिगिनर होते हैं जो गेनिंग प्रोटीन लेते हैं पहली बार में, और बहुत सारे मतलब एडवांस लोग ऐसे होते हैं जो अपना सिंपली पूरी जीवन भर जो है अपना वे प्रोटीन चलाते हैं। तो ये आपके ऊपर है। मेरी एडवाइस अगर आप लेते हैं तो स्टार्टिंग में वे प्रोटीन, अदरवाइज गेनिंग प्रोटीन लीजिए। तो ये है इनके अंदर डिफरेंस, बाकी इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। ये भी वे प्रोटीन है, ये भी वे प्रोटीन, समझ गए। और कुछ सवाल है आपका गेनिंग प्रोटीन और वे प्रोटीन के अंदर कुछ मतलब कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर वीडियो बनाऊंगा। और आप कोई भी प्रोटीन, चाहे वो गेनिंग प्रोटीन है, चाहे वो वे प्रोटीन है, चाहे वो लीनिंग प्रोटीन है, आइसोलेट प्रोटीन, जल्दी मैं वीडियो बना दूंगा कि लीनिंग प्रोटीन क्या होता है, तो उसके ऊपर मैं एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा। कोई भी आपको वे प्रोटीन चाहिए तो सिंपली आप ऑर्डर करें सप्लीमेंट्स विला से। ऑर्डर करने के 2 तरीके हैं, पहला तरीका ऑनलाइन, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर है, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। दूसरा तरीका ऑफलाइन, जहां भी सप्लीमेंट्स विला के जो आउटलेट्स है वहां विजिट करो। सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स अब हर शहर में ओपन हो रहे हैं, तो विजिट करो आप। ये पूरी लिस्ट आ रही है आपके पास, जहां जहां सप्लीमेंट्स विला के आउटलेट्स हैं, तो आपके शहर के नजदीक कौन सा आउटलेट है देखो और विजिट करो। और नजदीक अगर नहीं है तो ऑनलाइन कोरियर सर्विस ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। अगली बार मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।